कहीं ममता बनर्जी साहिबा को नहीं आ रहा है, कहीं विपक्ष को नहीं आ रहा है। विपक्ष नाकाम है, विपक्ष कमजोर है, विपक्ष एक प्रकार से कॉम्प्रोमाइज है, स्लीपर सेल्स के कब्जे में है। वो उन वोटों की, जनता के वोटों की रक्षा करने में नाकाम है। जनता तो विपक्ष को ही जिता रही है। तो राहुल और ममता एक ही बात तो कह रहे हैं कि 100 सीटों की लूट हुई। 100 फिर झूठ बोल रहे हैं या उन्हें समझ नहीं है। 10% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की जिस भी स्टेट में या जिस भी लोकसभा के चुनाव में ज्यादा सीटें आती हैं, 10% से ज्यादा, ये बेंचमार्क है। मैं तो एक्सपर्ट हूं ना सबसे बड़ा इस चीज का, इनके ईवीएम की चोरी का। मैं बोल रहा हूं ये 10% से ज्यादा मैं बहुत ज्यादा बड़ा मार्जिन देके बोल रहा हूँ, 10% भी सीटें आती हैं। 11% अगर आता है इनका, तो वो चोरी है। चोरी, चोरी और चोरी। अब विपक्ष में इतनी हिम्मत भी नहीं बनी। ममता बनर्जी साहिबा जैसी बहादुर नेता सिर्फ 100 सीटों की बात कर रही है, शर्मा शर्मी। असलियत कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी की 25 सीटें आ रही थी वहां पे। मतलब आप कह रहे हैं ममता जी भी कमजोर है? अगर 100 सीटें बोल रही है तो बिल्कुल कमजोर है। 25 सीटों से ज्यादा कहां से आ जाएंगी? तो आप भारतीय जनता पार्टी का ये बंगाल में क्या क्या मतलब है? कौन है भारतीय जनता पार्टी बंगाल? सर पिछले बार 77 थे, इस बार इंप्रूव तो पहले भी ईवीएम से थी, अब भी ईवीएम से। पहले ईवीएम का थोड़ा कम इस्तेमाल कर पाए थे, अब ज्यादा कर लिया ईवीएम तो होगा कि ये बात बोलकर अपना नाकामी को छुपा रहे हैं कि जनता नहीं चाह रही है। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ या मुझे कोई किसी पार्टी में कुछ बनना है? नहीं, बयान तो हमेशा एक ही जैसा। क्यों? वजह तमाम स्टेट को वजह बता दो एक आप, कि मैं क्यों आरएसएस और बीजेपी के इतना ज्यादा खिलाफ हूँ। एक वजह बता दो आप मुझे। हमारे जितने भी इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां करके मुसलमान है, कितने सारे बीजेपी में है ना शामिल, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मैं क्यों खिलाफ हूँ? मुसलमान होने की वजह नहीं है। और ये भी वजह नहीं है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, ये भी वजह नहीं है। ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं, ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, इनके इसलिए खिलाफ हूँ। एक वजह मुझे बता दो आप, नहीं कि मैं इनके खिलाफ क्यों बोल रहा हूँ। वजह बताओ। मुझे क्या प्रधानमंत्री बनना है? मुझे क्या मंत्री बनना है? मुझे तो कुछ नहीं बनना सर। ये भी फिर मैं इनके खिलाफ क्यों हूँ? ईवीएम की जो टेक्निकल जानकारी है ये भी तो हो सकता है आपको ना हो, इसलिए आप बोल रहे हैं। क्योंकि चुनाव आयोग ने कोई एक्शन तो नहीं लिया। चुनाव आयोग तो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता है ना, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया आज। तो आप अगर आप ये मुझसे ये पूछ रहे हो कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो फिर आप बताओ मुझसे ज्यादा किसको जानकारी है? पूरे देश में से एक आदमी लाके दिखाओ जिसको मुझे ईवीएम से ज्यादा जानकारी रखता हो। ये आपको मैं काउंटर चैलेंज दे रहा हूँ, हालांकि ऐसे बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन सच्चाई यही है। क्योंकि एक आदमी, सिर्फ आप चुनाव आयोग का सारा टीम, 100 इंजीनियर्स की टीम लाके मेरे सामने, जिस दिन उनकी हिम्मत हो जाए, मेरे सामने बिठा दें 100 इंजीनियर्स और 100 लॉयर्स, अभिषेक पता लग जाएगा किसको ईवीएम के बारे में ज्यादा समझ है। अभिषेक बनर्जी भी तो ये कह रहा है कि उसमें छेड़छाड़ नहीं हुआ, ईवीएम सिर्फ चेंज किया गया, उसके जगह पे दूसरा लाया गया। तो ये एक अलग आरोप है। उनको इतना ही पता लगा है अभी, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। मुझे उनसे कहीं ज्यादा पता है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। उनको अब आंखों के सामने जो गड़बड़ हुई है वो उनको आंखों से नजर आई है। मुझे सिस्टम में क्या गड़बड़ है, मैंने पूरा चुनाव रामपुर का लड़ाई इसलिए था। और जो वीडियोग्राफी जिस दिन वो देखेंगे ना अभिषेक बनर्जी साहब, मेरे पास तो है ना 2 चुनाव की वीडियोग्राफी, मैं उन्हें दिखाऊंगा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। फिर वो बोलेंगे 25 सीटें नहीं आनी थी, इनकी 2 ही आनी थी। अभी तो इन्हें पता ही कुछ नहीं है क्या हो क्या रहा है इनके साथ। तो जनता ने उन्हें हराया। राहुल गांधी जी अगर ये बोलते हैं कि जनता ने उन्हें हराया, तो मैं उनका सबसे बड़ा निंदक होऊंगा। वो सफेद झूठ बोलेंगे, जनता ने नहीं हराया है। कहीं कांग्रेस को नहीं हराया है, कहीं ममता बनर्जी साहिबा को नहीं हराया है, कहीं विपक्ष को नहीं हराया है। विपक्ष नाकाम है, विपक्ष कमजोर है, विपक्ष एक प्रकार से कॉम्प्रोमाइज है, स्लीपर सेल्स के कब्जे में है। वो उन वोटों की, जनता के वोटों की रक्षा करने में नाकाम है। जनता तो विपक्ष को ही जिता रही है। तो राहुल और ममता एक ही बात तो कह रहे हैं कि 100 सीटों की लूट हुई। 100 फिर झूठ बोल रहे हैं या उन्हें समझ नहीं है। 10% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की जिस भी स्टेट में या जिस भी लोकसभा के चुनाव में ज्यादा सीटें आती हैं, 10% से ज्यादा, ये बेंचमार्क है। मैं तो एक्सपर्ट हूं ना सबसे बड़ा इस चीज का, इनके ईवीएम की चोरी का। मैं बोल रहा हूँ ये 10% से ज्यादा मैं बहुत ज्यादा बड़ा मार्जिन देके बोल रहा हूँ, 10% भी सीटें आती हैं। 11% अगर आता है इनका, तो वो चोरी है। चोरी, चोरी और चोरी। अब विपक्ष में इतनी हिम्मत भी नहीं बनी। ममता बनर्जी साहिबा जैसी बहादुर नेता सिर्फ 100 सीटों की बात कर रही है, शर्मा शर्मी। असलियत कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी की 25 सीटें आ रही थी वहां पे। मतलब आप कह रहे हैं ममता जी भी कमजोर है? अगर 100 सीटें बोल रही है तो बिल्कुल कमजोर है। 25 सीटों से ज्यादा कहां से आ जाएंगी? तो आप भारतीय जनता पार्टी का ये बंगाल में क्या क्या मतलब है? कौन है भारतीय जनता पार्टी बंगाल? सर पिछले बार 77 थे, इस बार इंप्रूव तो पहले भी ईवीएम से थी, अब भी ईवीएम से। पहले ईवीएम का थोड़ा कम इस्तेमाल कर पाए थे, अब ज्यादा कर लिया ईवीएम से। होगा कि ये बात बोलकर अपना नाकामी को छुपा रहे हैं कि जनता नहीं चाह रही है। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ या मुझे कोई किसी पार्टी में कुछ बनना है? नहीं, बयान तो हमेशा एक ही जैसा। क्यों? वजह तमाम स्टेट को वजह बता दो एक आप, कि मैं क्यों आरएसएस और बीजेपी के
इतना ज्यादा खिलाफ हूँ? एक वजह बता दो आप मुझे। हमारे जितने भी इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां करके मुसलमान है, कितने सारे बीजेपी में है ना शामिल, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मैं क्यों खिलाफ हूँ? मुसलमान होने की वजह नहीं है। और ये भी वजह नहीं है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, ये भी वजह नहीं है। ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं, ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, इनके इसलिए खिलाफ हूँ। एक वजह मुझे बता दो आप नहीं कि मैं इनके खिलाफ क्यों बोल रहा हूँ। वजह बताओ। मुझे क्या प्रधानमंत्री बनना है? मुझे क्या मंत्री बनना है? मुझे तो कुछ नहीं बनना। सर ये भी फिर मैं इनके खिलाफ क्यों हूँ? ईवीएम की जो टेक्निकल जानकारी है ये भी तो हो सकता है आपको ना हो, इसलिए आप बोल रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने कोई एक्शन तो नहीं लिया। चुनाव आयोग तो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता है ना, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। तो आप अगर आप ये मुझसे ये पूछ रहे हो कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो फिर आप बताओ मुझसे ज्यादा किसको जानकारी है? पूरे देश में से एक आदमी लाके दिखाओ जिसको मुझे ईवीएम से ज्यादा जानकारी रखता हो। ये आपको मैं काउंटर चैलेंज दे रहा हूँ, हालांकि ऐसे बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन सच्चाई यही है। क्योंकि एक आदमी सिर्फ, आप चुनाव आयोग का सारा टीम 100 इंजीनियर्स की टीम लाके मेरे सामने, जिस दिन उनकी हिम्मत हो जाए, मेरे सामने बिठा दें 100 इंजीनियर्स और 100 लॉयर्स, अभिषेक पता लग जाएगा किसको ईवीएम के बारे में ज्यादा समझ है। अभिषेक बनर्जी भी तो ये कह रहा है कि उसमें छेड़छाड़ नहीं हुआ, ईवीएम सिर्फ चेंज किया गया, उसके जगह पे दूसरा लाया गया, तो ये एक अलग आरोप है। उनको इतना ही पता लगा है अभी, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। मुझे उनसे कहीं ज्यादा पता है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। उनको अब आंखों के सामने जो गड़बड़ हुई है वो उनको आंखों से नजर आई है। मुझे सिस्टम में क्या गड़बड़ है, मैंने पूरा चुनाव रामपुर का लड़ाई इसलिए था। और जो वीडियोग्राफी जिस दिन वो देखेंगे ना अभिषेक बनर्जी साहब, मेरे पास तो है ना 2 चुनाव की वीडियोग्राफी, मैं उन्हें दिखाऊंगा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। फिर वो बोलेंगे 25 सीटें नहीं आनी थी, इनकी 2 ही आनी थी। अभी तो इन्हें पता ही कुछ नहीं है क्या हो क्या रहा है इनके साथ।